हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी वांगचुन स्टोरी के पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि वांगजी ने विंग का किडनैप कर दिया। तो चलिए हम आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग ने गुस्से में कहा कि मुझे नहीं खाना ये फूड। यह कहकर उसने फूड ट्रे को फ्लोर पर फेंक दिया और सर्वेंट को धक्का देते हुए इस मेंशन से भागने के लिए डोर की तरफ दौड़ा। तभी वो किसी से टकरा गया। विंग ने जैसे ही अपना हेड ऊपर करके देखा तो उसने माफिया किंग लेन वांगजी को देखा, जिसकी आईज एंगर से रेड हो चुकी थी। वो खींचता हुआ विंग को अब अपने रूम में लेकर गया। विंग को रूम के अंदर पुश करते ही उसने रूम अंदर से बंद कर लिया और विंग को एक स्लैप किया और अपनी एंग्री किया था ना, इस मेंशन से जाने की सोची भी कैसे और कोशिश भी कैसे की। वांग जी ने अगेन विंग को स्लैप किया। उस जी ने अपने पैंट से अपनी बेल्ट को अनबकल किया और 2 से 3 बार वांगजी ने विंग को बुरी तरह से स्टैप किया। विंग बुरी तरह चीख रहा था। अब वांगजी उस रूम से बाहर आ गया तो उसने सर्वेंट से कहा कि डॉक्टर को बुलाकर उसे चेक करवा लो, वो मरना नहीं चाहिए, और हाँ, उसे फूड भी खिलवा देना। यह कि वहाँ से चला गया। हाफ आवर बाद विंग के रूम में डॉक्टर आ गया था। उसने विंग की हालत देखी तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बेड पर एक आदमी लेटा था। वो भी अपने पीठ पर बेल्ट के मारने के निशान थे। जब विंग 3 बेल्ट की चोट खाने से अनकॉन्शियस हो गया था तब वांगजी ने उसे छोड़ दिया था। अब डॉक्टर ने विंग की सभी चोटों पर बैंडेज लगाया और 3 से 4 दिन का बेड रेस्ट करने को कहा और डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद एक सर्वेंट फूड ट्रे लेकर आया और कहा, आपको यह फूड खाना पड़ेगा, ये बॉस का ऑर्डर है। विंग जैसे तैसे करके उस फूड को फिनिश करता है। फूड खाते वक्त उसकी बैक बुरी तरह से पेन कर रही थी। रिकवर हो चुका था। एक दिन वांगजी अपनी एक डील के लिए किसी बार में गया हुआ था, क्योंकि उसी बार में उसकी दूसरी पार्टी आने वाली थी। दोनों पार्टियों की डील पूरे 2 घंटे तक चली। डील के साथ साथ दोनों पार्टियां ड्रिंक भी कर रही थी। 2 आवर्स बाद दोनों पार्टियां अपने अपने मेंशन के लिए चली गई। वांगजी का ड्रिंक को टॉलरेट करने का लेवल बहुत लो था, तो वो ड्रंक हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। वो तुरंत अपने मेंशन के अंदर आ गया। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में जाने लगा ही था कि कुछ सोचकर वो विंग के रूम की ओर बढ़ने लगा। विंग अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था, जिस कारण उसको वांगजी के आने का पता नहीं चला। जैसे ही वांगजी ने विंग रूम का डोर ओपन किया तो डोर ओपन होने की साउंड से विंग भी तुरंत उठ गया और बेड पर बैठ गया था। अब वांगजी विंग के बिल्कुल पास आ गया। जैसे ही वांगजी विंग को छूने वाला था, विंग ने खुद को बचाते हुए वांगजी को एक किक किया और वो डोर की तरफ भागा। वांगजी ने भी तुरंत विंग को पकड़ लिया और डोर को अंदर से बंद करते हुए विंग को बिस्तर पर पटक दिया। विंग जैसे ही कुछ समझ पाता तब तक वांगजी विंग को किस करने लगा था। विंग उसे बार बार खुद से हटा रहा था, पर वांगजी की
विंग के लिप्स पर किस करने की स्पीड अब बढ़ गई थी। वो अब विंग के लिप्स को बाइट करने लगा था। जब विंग ब्रेथलेस होने लगा था तब वांगजी ने विंग को छोड़ा। अब उसने विंग के बॉडी से सारे क्लोथ्स भी रिमूव कर दिए थे, साथ ही अपने क्लोथ्स भी रिमूव कर दिए थे। विंग पूरे टाइम बस यही कह रहा था, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो। वांगजी गुस्से में विंग के हाथों को अपने एक हाथ से टाई कर लेता है और वो अब विंग की होल बॉडी पर किसेस नहीं बल्कि बाइट्स कर रहा था। विंग रोते हुए बस यही कह रहा था, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज ऐसा मत करो। पर वांगजी पर विंग की प्लीडिंग का कोई असर नहीं हुआ। वांगजी ने धीरे धीरे अब विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था। विंग बस बेबस होकर वांगजी के नीचे लेटा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जब वांगजी विंग के अंदर फर्स्ट बार इंटर हुआ तो विंग को इतना पेन हुआ कि मानो उसकी सारी बोन्स को किसी ने तोड़ दिया हो। विंग के अंदर एंटर होने के बाद वांगजी ने खुद को हार्डर और फास्टर मूव करना स्टार्ट कर दिया था। विंग पूरे टाइम बस पेन से ही स्क्रीम कर रहा था। ना जाने वांगजी ने कितने बार विंग के अंदर खुद को मूव किया। विंग को वांगजी की आईज में उसके लिए पूरा लस्ट ही नजर आ रहा था। फर्स्ट राउंड के बाद ब्रेक हुआ। फर्स्ट राउंड जब ब्रेक हुआ तो विंग बुरी तरह चीखा। उसने सोचा कि अब उसके साथ वांगजी दोबारा ये सब नहीं करेगा। पर कुछ देर बाद वांगजी अगेन स्टार्ट हो गया। उसने इस बार पोज को चेंज कर दिया था। उसने विंग को अपनी गोद में बैठा दिया था और अगेन स्टार्ट हो गया। विंग को इस पोज में और ज़्यादा पेन हो रहा था। जब वांगजी की चीज़ विंग की बैली से टकरा रही थी तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि चाकू उसकी वूंड को छलनी कर रहा हो। इस तरह वांगजी विंग के साथ कितने राउंड इंटीमेट हुआ। विंग की आवाज़ भी अब बंद हो गई थी। उसके आंसू भी अब सूख चुके थे। बस आंखों के किनारे से ही आंसू बह रहे थे और पूरे रूम में विंग की सिसकियों की ही आवाज़ थी। विंग की पूरी बॉडी पसीने से कवर थी। वो बेड पर बेजान पुतला सा बना हुआ था। वांगजी पूरी रात उसे स्टेप करता रहा। मॉर्निंग में जाकर वांगजी सोया था, पर उसका लोअर पार्ट विंग के इनसाइड ही एंटर था। विंग को हाफ सेक्स में ही बेहोश हो गया था। वांगजी विंग के ऊपर ही लेटा था और सो गया था। दोनों इतने थके हुए थे कि नेक्स्ट दिन आफ्टरनून में जाकर विंग की पहले नींद खुली तो उसने वांगजी को खुद के ऊपर और पाया और उसे धीरे से हटाया तो उसको अपने लोअर बॉडी में कुछ फील हुआ। जब उसने खुद को वांगजी से अलग किया तो पेन से उसकी चीख निकल गई। साउंड सुनकर वांगजी भी उठ गया था। उसने रोते हुए विंग को देखा और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, रो क्यों रहे हो? शांति से चुपचाप नहीं बैठ सकते? तब विंग ने रोते रोते हुए कहा, तुम कल होल नाइट मुझे स्टैप करते रहे और बाद में तुमने खुद को मुझसे अलग नहीं किया और तुम मुझसे अटैच हुए ही सो गए। मेरी पूरी लोअर बॉडी बहुत पेन कर रही है, यहाँ तक कि वो तो मुझे फील ही नहीं हो रही है। ये सब कहकर वो रोने लगा। तो वांगजी ने कहा, तो क्या? फिर कुछ देर सोचने के बाद वो विंग को अपनी गोद में उठाता है और शावर रूम में उसे बाथ टब में बैठा देता है और उसे क्लीन करके रूम में वापस लाकर उसके मुंह पर क्लोथ्स फेंक कर कहता है, इन्हें पहन, मेडिसिन और फूड तुम्हारे ही रूम में भिजवा दूंगा। और शावर लेने बाथरूम में चला गया।
शावर लेने के बाद वो सर्वेंट को कुछ फूड और मेडिसिन लेकर विंग के रूम में जाने को कहता है और वो रेडी होकर अपने ऑफिस चला गया। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब और जब भी वांगजी को हॉट फील होता तो विंग के साथ फोर्सफुल इंटीमेट हुआ करता था। वो फोर्सफुली विंग के साथ होल नाइट सब कुछ करता था। अब तक वे चांगसे को भी विंग की किडनैपिंग किसने की है सब पता चल गया था। वो लैन वांगजी है। ये सुनकर वे चांगसे घबरा गया था। भले ही वो चाइना का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा माफिया था, पर अब भी नंबर 1 माफिया लैन वांगजी ही था, जो अब पहले से ज़्यादा क्रूल, रूड और एरोगेंट बन चुका था। पहले भी पुलिस वांगजी के नाम से कपकपा जाती थी, अब तो वांगजी और डेंजरस हो चुका है, तो पुलिस भी उससे दूर ही रहने में अपनी भलाई समझती है।